हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। संडे की शाम और है आपके नाम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने आया हूं। हालांकि कोविड अब जा रहा है धीरे धीरे, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोविड जाने के बाद भी आपको तंग करेंगी और तंग कर रही हैं। जिन लोगों को कोविड हो जाता है, कुछ लोगों को, सबको नहीं, फिर बता रहा हूँ, कुछ लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या कारण होते हैं इन प्रॉब्लम्स के, ये मैं आज आपको डिस्कस करने आया हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, थकान तो है ही है। आज मैं जो डिस्कस करने आया हूँ वो है सांस का फूलना। आपको कोविड हुआ, आप ठीक हो गए। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन कितने दिनों में ठीक हुआ। क्या आपको ऑक्सीजन देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी? क्या आपको बाईपैप लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा? क्या वेंटिलेटर पे गए या नहीं गए? कुछ चीज़ें तो इनसे रिलेटेड होती हैं कि आपको कितनी सीरियस इलनेस हुई थी पहले। कुछ केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब पोस्ट कोविड सिम्टम, यानी कोविड होके चला गया लेकिन आपको अचानक एक दिन सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या रीज़न हो सकते हैं इस सांस फूलने के? आप थोड़ा सा काम करते हो, सांस फूल जाता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, सांस फूल रहा है। और कई लोगों में अचानक इतना ज़्यादा सांस फूल रहा होता है कि उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आज बताऊँगा कुछ छोटे मोटे कारण सांस फूलने के, कुछ बड़े कारण। पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आपके काम आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट कारण मैं 3-4 ही बताऊँगा जो मैं डेली प्रैक्टिस में मैंने देखे हैं। नंबर 1 कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी। होता क्या है कि जो कोविड का डर मन में बैठ जाता है, जिसको कोविड हुआ और ऑक्सीजन भी कम हो गई, तो उनके मन में एक तरह का डर बैठ जाता है कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो रहा हो। जब भी कुछ होता है ऐसा, एंग्जाइटी, कुछ घबराहट, बेचैनी, तो सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्डियक न्यूरोसिस भी आप कह सकते हो, एंग्जाइटी न्यूरोसिस भी कह सकते हो, पैनिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। तो ऐसे में अचानक सांस लेने में दिक्कत हो जाती है पेशेंट को। और उनके साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और ऐसे सांस ऐसे खींच के लेना पड़ रहा है। सोने में भी दिक्कत हो रही है, रात को नींद में भी उठ उठ के बैठ जाते हैं। तो एक नंबर कारण एंग्जाइटी न्यूरोसिस, यानी ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए तो छोटी मोटी, अब डॉक्टर ही बता सकता है, ये आप अपने आप शायद डायग्नोस ना कर पाएँ कि आपकी सांस फूलने का कारण आपका घबराहट, बेचैनी है या कुछ और। मैंने एक रीज़न बताया जो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है। इसमें खास तौर से ऐसे पेशेंट में पल्स ज़्यादा होती है। ये बात मैं आपको बता दूं, ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर पल्स रेट 100 से ऊपर होता है ज़्यादातर केसेस में। किसी का 110, किसी का 120, किसी का 130। तो ये भी एक निशानी होती है कि पल्स का ज़्यादा होना भी एक एंग्जाइटी की निशानी हो सकती है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि जिन लोगों को बहुत सीवियर निमोनिया हुआ, या वेंटिलेटर पर रहना पड़ गया, या बाईपैप पे काफ़ी दिन तक रहे, उनके लंग्स सिकुड़ ना गए हों, लंग्स में सिकुड़न ना आ गए हो, जिसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए रिपीट है कि आप अपना रिपीट सीटी स्कैन करें, साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करें और अपने डॉक्टर से मिलें। शायद अपने आप डायग्नोस ना कर पाएँ, बेटर होगा। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तभी पता चल पाएगा कि ये लंग फाइब्रोसिस है या नहीं है। और ऑक्सीजन ज़रूर चेक करते रहें। अगर आपको सांस फूलने में दिक्कत हो रही है तो अपना ऑक्सीजन ज़रूर देखें, और कोशिश करें कि 6 मिनट वॉक करके भी ऑक्सीजन देखें। अगर 3% से ज़्यादा का ड्रॉप ऑक्सीजन में हो रहा है तो मतलब लंग्स पे कोई असर हो सकता है। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ के देख लें, उतर के देख लें, फिर अपनी ऑक्सीजन चेक कर लें। अगर 3% से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, मान लो 96 से 93 पे ऑक्सीजन आ रही है, इसका मतलब लंग्स पे असर हो सकता है। लेकिन फिर बोलूँगा कि डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, और उसमें सीटी स्कैन, लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इवन एक्सरे भी करा के देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट मैं नहीं यहाँ बताने आया हूँ, मैं सिर्फ कारण बताने आऊँगी। ट्रीटमेंट लंबे होते हैं और यहाँ पे बताने का फ़ायदा नहीं होता ट्रीटमेंट। तीसरा कारण एक, अगर अचानक से सांस फूलने शुरू हो गई विदाउट एनी रीजन, बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की एक बीमारी हो सकती है, जहाँ पे, क्योंकि ये देखा गया है कोविड में क्लॉटिंग मैकेनिज्म बदल जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हम डी डाइमर टेस्ट करा के देखते हैं। तो इसलिए हम जो ये मेडिसिन होती हैं, एंटी प्लेटलेट या एंटीकोगुलेंट, थोड़े लंबे समय तक भी देते हैं जहाँ पे हमें डाउट होता है पेशेंट्स का। लेकिन ये सडन प्रॉब्लम देखी गई है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब खून का थक्का टूट के सांस की नली में चला जाए।
और सडन कई बार डेथ भी रिपोर्टेड की गई हैं। काफ़ी लोग जो कुछ लोग सॉरी काफ़ी नहीं, कुछ लोगों की जब सडन प्रॉब्लम आती हैं ठीक होने की बिल्कुल बाद बिल्कुल ठीक थे और अचानक एक दिन सडन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और बचाया नहीं जा पाया, तो वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3 कारण मैंने बता दिए। चौथा कारण आपके हार्ट से रिलेटेड हो सकता है कि वायरस ने अगर हार्ट पे असर कर दिया, आपकी मसल्स वीक हो गई जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने 4-5 आपको रीज़न बता दिए, ये मोटे मोटे रीज़न हो सकते हैं आपकी सांस फूलने के। और फिर एक बात बोलूँगा कि कोविड में थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को बहुत स्लो स्टडी मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करें। आप ये मत सोचें कि मैं पहले इतना काम करता था अभी भी मुझे इतना ही काम करना है, ये गलती ना करें। अगर आप को कोविड सीरियस हुआ था, निमोनिया हुआ था, अच्छा खासा हुआ था, मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया हुआ था, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत धीरे धीरे बढ़ाएं, बहुत धीरे धीरे। भले ही 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, लेकिन एकदम से और जोश में आके एक ही दिन में सारे काम ना निपटा दें। ये मैं अपने एक दोस्त को बारे में बोल रहा हूँ जो ठीक तो हुए, लेकिन हालांकि उनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी। उन्होंने एक दिन इतनी ड्राइविंग कर ली जोश में आके, जब ठीक हो गए तो अगले दिन उनको पल्स भी फास्ट हो गई और थोड़ा सा उनको दिक्कत भी हुई, थकान भी हो गई। तो मैं यही बोलूँगा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अगर वो सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, तो मैंने उनको शांत किया, गोली दी, एंग्जाइटी तो ठीक हो गई। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी अपनी स्पेसिंग, ये जो होता है ना वर्क पेसिंग, इसको धीरे धीरे करें, ठीक है। तो ब्रेक दें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक दें और तब काम करें। एकदम से जोश में आके कुछ ऐसा ना करें कि जिससे फिर आप घबरा जाओ कि ये क्या हो गया। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। और हल्की फुल्की सांस लो बीपी होने से भी फूल सकती है, जैसे कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में देखा गया है कि एक वायरस लंबी थकान कर देता है, जिसको बोलते हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा ये रह जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। उसमें भी मैंने देखा है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है कि ज़्यादा देर खड़े होने पे सांस फूल जाती है या सीढ़ियाँ चढ़ने सांस फूल जाती है। तो ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी का हिस्सा होता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है। सिर्फ मैं 3-4 चीज़ें बताऊँगा मोटा मोटा। पानी पीते रहिएगा, रेस्ट करिएगा जितना हम कर सकते हैं, और फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाइएगा, और इसके अलावा हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, और नींद अच्छी लीजिएगा। ये ना हो कि अब ठीक हो गए लग रहे फ़ोन पे रात भर लगे हुए हो गर्लफ्रेंड से जिससे 1 महीने तक बात नहीं कर पाए थे, आईसीयू में थे, ये थे वो थे, अब उसके बाद पूरी पूरी रात बीत रही है। ऐसा मत करना, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, और धीरे धीरे करो, जो भी काम करो धीरे धीरे करो। ये तक छोटा सा टॉपिक कि सांस क्यों फूलता है। मेरा भी सांस फूलने लग गया यार, इतने वीडियो बना के मेरी हालत खस्ता हो गई है, सच बता रहा हूँ। कब ये कोविड ही जाएगा, कब मुझे कुछ और दूसरे टॉपिक बनाने का मौका मिलेगा, मैं खुद परेशान हूँ, सच्ची में दिल से कह रही हूँ। चलो चलता हूँ, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, और मुन्ना भाई फिर आएगा एक नया टॉपिक लेकर। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और इसी तरह से ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, ठीक है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। लेकिन इस हार से निराश मत हो। कोविड हो गया है, निराश मत हैं, लेकिन ज़्यादा जोश में भी मत आएँ, क्योंकि इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अपने टेस्ट अगर डॉक्टर बोलता है, जिस तरह से भी डॉक्टर आपकी रिकवरी के लिए बोलता है, उस रिकवरी पीरियड को उसी तरह से करें। ये मत सोचें कि मैंने पहले ऐसे करता था अभी भी मैं ऐसे ही करूँगा, ये सब सोचना बंद करें। टाइम लगता है, कई बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जान है तो जहान है। ज़्यादा जोश में आके सलमान खान बनने की कोशिश ना करें, ऐसा ना हो कहीं आप KR खान बन के रह जाएं। बाय।